सभी प्रबुद्ध ज्योतिषियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो इसी क्रम में मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, आज का हमारा मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है कि वर्षफल के अल्ट्रासाउंड से पता कैसे चलता है कि वह अपरिचित स्त्री किस माह से गर्भवती है। मेरा प्रबुद्ध ज्योतिष से भी अनुरोध है कि आप भी इसको देखने का कष्ट करें। तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा मुख्य चर्चा का विषय है कि वर्षफल के अल्ट्रासाउंड से कैसे पता चलता है कि वह अपरिचित स्त्री किस माह से किन दिनों से गर्भवती है। तो देखिए, इसी पर हम विचार करेंगे। तो यह कुंडली किसी स्त्री की 4 सितंबर 1997 की हमारे पास आई है। ये वर्ष फल बनाने के लिए यह कुंडली किसी अपरिचित स्त्री की किसी के द्वारा हमारे पास वर्षफल बनाने के लिए आई है। ये जन्म कुंडली है 4 सितंबर 1997 की। तो ध्यान रहे, यह काल्पनिक कुंडली नहीं है, बल्कि वास्तविक कुंडली है। हमने इस कुंडली का वर्षफल गत वर्ष 25 का बनाकर देखना था। हमें बताया गया था कि इस साल जो है आपने ये वर्षफल बनाना है और हमें बताना है कि इस स्त्री के गर्भाधान योग हैं या नहीं। तो इसलिए 4 सितंबर 1922 के वर्षफल से इस प्रकार पता चला, क्योंकि हमने अभी 23 का तो लगाना नहीं है, ये बात पहले की पूछी जा रही है। तो इसलिए हमें 4 सितंबर 2022 के वर्षफल से इस प्रकार पता चला। हमें जब हमने ये वर्षफल लगाया तो हमने देखा, अध्ययन किया, तो इस प्रकार पता चला कि गर्भाधान हो चुका है। आओ देखें कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से पता चला यह स्त्री गर्भवती हो चुकी है। तो देखिए, ये हमारे पास जो है 4 सितंबर 1997 की क्या है, जन्म कुंडली है। और ये 4 सितंबर 2022 4 सितंबर 2022 की क्या है, वर्ष कुंडली है। तो जन्म कुंडली में हमने देखा कि स्त्री को 25 वर्ष जो है, 25 गत वर्ष 2022 में पूरे हो गए हैं और 26वां प्रवेश वर्ष चल रहा है। 26वां वर्ष चल रहा है, तो 26वें वर्ष की, यानी ये गत वर्ष 25 और 26वें वर्ष की हमें वर्ष कुंडली इस प्रकार बनाने से निकली। देखिए, तो ये वर्ष कुंडली है, ये जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली में हमने देखा कि यहाँ पर यानी मकर लग्न है, मकर लग्न है, और यहाँ पर मकर का बृहस्पति है, द्वितीय स्थान में केतु है, तृतीय में शनि है, और अष्टम में बुध सूर्य राहु हैं, और इधर जो है शुक्र और चंद्रमा नवम में है, दसम में मंगल है,
तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कुंडली देखी। अब वर्ष कुंडली हमने बनाई 4 सितंबर 2022 की। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये यहाँ पर यानी मेघ लग्न निकला है। वर्षफल में हमने जो है नियमानुसार वर्षफल निकाला तो मेघ लग्न निकला। तो मेघ लग्न में हमने देखा कि मंगल लग्न में राहु है, द्वितीय स्थान में मंगल है, पंचम में सूर्य और शुक्र हैं, और छठवें में बुध है, सप्तम में केतु है, और अष्टम में चंद्रमा है, और दशम में शनि है, और एकादश में मुंता है, और द्वादश में बृहस्पति है। इस प्रकार हमने लग्न में ग्रह देखे, वर्ष कुंडली में हमने क्या देखे, ग्रह देखे। अब हम जो है देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि मुद्दा दशा में यानी कौन ग्रह किस समय चल रहे हैं, कौन ग्रह किस समय चल रहे हैं। तो अब हमने यहाँ मुद्दा दशा देखी। तो मुद्दा दशा को आप यहाँ पर जो है वर्षफल की जो महत्वपूर्ण क्या होती है, मुद्दा दशा होती है। तो हमने इसको देखा। तो इसके देखने पर जो है हमें पता चला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब हम सीधा कहाँ आए हैं, मुद्दा दशा की तरफ आए हैं, मुद्दा दशा का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मुद्दा दशा में जब हमने देखा, मुद्दा दशा में हमने देखा इसी स्त्री का 25वां गत वर्ष है, और हस्त नाम का नक्षत्र है। जन्म समय में कौन सा नक्षत्र है, हस्त नाम का नक्षत्र है। तो हस्त नाम के नक्षत्र होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि 25 धन 13 तो बराबर हमें जो है 25 से 13 जो है 36 निकला। 36 में हमने जो है यहाँ पर 25 धन 13, 25 से 13 36 नहीं 38 होता है। 25 और 13 कितना होता है, 38। तो 38 में हमने 2 घटाया, 38 में हमने क्या किया, 2 घटाया तो 36 हुआ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 25 जो है गत वर्ष है, 13 जो है जन्म नक्षत्र है। तो 25 से 13 जो है 38 हुआ। 38 में हमने जो है 2 घटाया, 36 हुआ। 36 में हमने 9 का भाग दिया तो 9 3 27, 9 चौक 36, 0 हुआ। इसलिए हमें क्या हुई, यहाँ पर जो है 0 की दशा में शुक्र की मुद्दा दशा। वर्ष प्रवेश में सबसे पहले कौन सी चली, शुक्र की मुद्दा दशा चली। अब इधर मुंथा को भी देख लीजिए। मुंथा का भी जो है गत वर्ष 25 है, स्वजन्म लग्नम गत वर्ष ही कम। तो 25 धन 10 हुआ बराबर 35, और भागा जो है 12 का हमने भाग दिया तो 12 24, 11 शेष रहा। इसलिए यहाँ पर क्या हुई, मुंथा जो है यानी कुंभ राशि की मुंथा हुई। तो आय स्थान में ये क्या बनी, मुंथा बनी। अब आगे देखिए आप, यहाँ जो है पहले चली किसकी दशा, शुक्र की दशा। 2 माह चली। तो 4 सितंबर का जन्म है। 2 माह चलने पर क्या हुआ कि 4 नवंबर तक शुक्र की दशा चली। अब इधर देखिए 18 दिन सूर्य की चली, तो 22 नवंबर 2022 तक जिसकी दशा चली, यानी यहाँ पर यानी सूर्य की दशा चली। अब 1 महीने चंद्रमा की चली, 1 माह किसकी चली, चंद्रमा की। तो 22 दिसंबर तक चली। 21 दिन जो है मंगल की चली। तो 23 जनवरी यानी 23 नहीं, यहाँ पर 13 है। ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, 13 जनवरी यानी यहाँ पर जो है 21 दिन चली नहीं। तो इस प्रकार से जो है 13 जनवरी सन 2023 तक जो है किसकी दशा चली, मंगल की दशा चली। 1 महीने 24 दिन राहु की दशा चली।
तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि 7 मार्च तक राहु की दशा चली, फिर 1 महीने 18 दिन बृहस्पति की चली, तो 25 अप्रैल तक जो है यानी बृहस्पति की दशा चली। 1 महीने 27 दिन यानी शनि की चली, तो 22 जून तक शनि की चली। फिर जो है 1 महीने 21 दिन तक यानी बुध की चली, तो ये जो है 13 अगस्त तक चली। फिर 21 दिन केतु की चली वर्ष के अंत में, ये यहाँ पर जो है यानी जिसकी दशा निकली, यानी यहाँ पर केतु की दशा 21 दिन चलने से 4 सितंबर 2023 तक केतु की दशा चलेगी। अब हमने यहाँ पर अध्ययन किया, ऊपर हमने अध्ययन किया कि यहाँ पर जो है जन्मेश क्या है, शनि है, और वर्ष लग्नेश क्या है, मंगल है, और इस प्रकार से मुंतेश क्या हो गया, यानी शनि हो गया। मुंतेश जो है नहीं, यहाँ पर शनि नहीं होगा, यहाँ पर मुंतेश होता शनि, लेकिन यहाँ वर्षेश खुद कौन आ गया, सूर्य आ गया 9 पंचम में, यानी पंचाधिकारी का आने से क्या हो गया, वर्षेश क्या बना, मुंतेश कौन बना, सूर्य बना। यदि 9 पंचम में जो है ना स्वगृह या उच्च का ग्रह आता है तो मुंतेश नहीं बनता है, कौन बनता है, यानी 9 पंचम का स्वगृह या उच्च का ग्रह ही मुंतेश बनता है, इसलिए यहाँ पर कौन हुआ, सूर्य मुंतेश हुआ। अब इस प्रकार से त्रिराशि बृहस्पति निकला, और रात्रि से मंगल, और वर्षराट या वर्ष का स्वामी कौन निकला, सूर्य निकला, क्योंकि यहाँ पर पंचम स्थान में सूर्य है और बलि है, तो इसलिए यहाँ पर बलि होकर के मुंतेश नहीं निकला वर्षराट बृहस्पति, बल्कि कौन निकला, सूर्य निकला। अब इधर देखिए, यहाँ पर जो है ये दशा तो आपने देख ली। अब यहाँ जो है हर्ष बल देखेंगे आप, सूर्य के नियमानुसार 10 हर्ष बल निकले हैं, और चंद्रमा के नियमानुसार 10 ही निकले हैं। मंगल के कोई हर्ष बल नहीं निकले, बुध के भी कोई नहीं निकले, बुध के जो है 10 निकले, और बृहस्पति के 10 निकले, और इस प्रकार से शुक्र के भी 10 निकले, शनि के भी 10 निकले। इनका हमने योग किया, यहाँ पर 60 हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्षेश के यानी सूर्य का वर्षेश होना, और सूर्य को हर्ष बल में 10 अंक प्राप्त करना, इससे निश्चय ही सूर्य की दशा में ये स्त्री गर्भवती हो चुकी है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सूर्य को हर्ष बल प्राप्त है, 10 अंक मिले हुए हैं, और सूर्य स्वयं वर्षेश है पंचम में, जो संतान लाभ करता है। इस प्रकार से यह स्त्री यानी 22 नवंबर तक गर्भवती हो गई है, इस स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यदि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये शुक्र के बारे में सोच रहे होंगे, ये आपस में शत्रु हैं, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर जो है बहुत बली है, क्योंकि 18 अंशक पर ये सूर्य है। ये सूर्य क्या है, 18 अंशक पर वर्षेश है, वर्षेश मतलब बृहस्पति है, तो बृहस्पति होने की दशा में यहाँ पर शुक्र क्या हो गया, निर्बल हो गया। और फिर दूसरी बात यह है, शुक्र को भी स्वयं 10 अंक मिले हुए हैं। शुक्र को कितने मिले हुए हैं, हर्ष बल में, इसलिए जो है शुक्र जो है अशुभ फल नहीं देगा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यह स्त्री यानी किस बीज यानी 22 नवंबर यानी 4 नवंबर से 22 नवंबर के बीच गर्भवती हो चुकी है। आशा है कि आप समझ गए होंगे।